आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों की महत्वपूर्ण कविताओं के द्वारा उनका एक एक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहले कवि आते हैं आपके केशवदास, जो कि रीतिकालीन परंपरा के प्रतिनिधि कवियों में भी गिने जाते हैं। आचार्य केशव का जन्म सन 1618 विक्रम संवत एवं मृत्यु 1680 विक्रम संवत में होती है। इसलिए अनेक विद्वानों ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य भी माना है। इसका कारण है कि उनका आचार्य एवं महाकवि समर्थ रूप है, अर्थात इन्होंने लक्षण ग्रंथों की बहुत अधिक रचना करी है, जिसमें केशवदास के द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके आते हैं जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि ये प्रबंधक रचनाएं हैं। और रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं रामचंद्रिका उनकी मुख्य रचनाएं हैं, जिनमें कि केशवदास ने ब्रजभाषा को काव्य का आधार बनाया है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की बहुत बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके और उसकी लक्षण परंपरा, जिसका कि इस काल में मुख्य रूप से आपको परिचय मिलता है, का निर्वहन बहुत अधिक किया है। विशेष रूप से ये बात कही जाती है केशवदास के लिए कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाए, उनका अनुकरण परवर्ती कवियों के द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा का प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए। ये दूसरी बात यह है कि अन्य कवियों ने उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको कि चिंतामणि ने स्वीकार किया। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशव आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। इसलिए केशव का स्थान अपने आप में रीतिकाल में महत्वपूर्ण है। केशवदास ने अलंकार ग्रंथ लिखते हुए उन्होंने भामा, दंडी, उद्भट एवं आदि आचार्यों का जो है अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन के आधार पर उनकी कविताएं देखें तो उसमें उनकी कविताएं सर्वोपरि हैं। और सुभ्रण की खोज या तात्कालीन रूढ़ियों के निर्वहन में उनकी कविता अधिक स्थान रखती है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी कवि केशवदास ने अधिक किया है, जिसमें कि केशव के लिए कहा जाता है कि केशव के पास कवि हृदय नहीं है, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना करते करते उन्होंने जो है इतने अधिक क्लिष्ट और इतने अधिक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें कि उनकी कविता सामान्य जन के लिए दुरूह सी जान पड़ती है। और उसी अर्थ में केशवदास का आज हम कुछ महत्वपूर्ण उनकी रचनाओं के द्वारा पाएंगे। केशवदास ने रामचंद्रिका उनकी कीर्ति का मुख्य स्तंभ है, जो कि लिखी है। और रामचंद्रिका में ही उन्होंने अपनी छंद वैविध्य, संवादों एवं रूढ़िगत वर्णों का अधिक चमत्कारिक ढंग से वर्णन किया है। उनकी ब्रजभाषा सामान्य अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन करती हुई आगे की काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाली होती है, जिसमें केशव एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इसलिए केशव की कविताओं की जो हमारी सिलेबस में दी हुई है, रामचंद्रिका इत्यादि का हम कल अध्ययन करेंगे।